किसी को फायदा हुआ है तो वह वर्ग है बिल्डरों का। बिल्डरों ने कोरोना जैसी महामारी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया है और अप्रत्याशित पूरे शहर में अवैध रूप से बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया है। सबसे ज़्यादा बिल्डिंगों का बनने में नक्शा का विचलन सोनारी और कदमा क्षेत्र में हुआ है, जहां बिल्डरों ने धुआंधार काम कर नक्शा से को विचलन कर ऊंची ऊंची इमारतों का निर्माण कर दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे एक ऐसा ही बिल्डिंग बन रहा है जिसका नक्शा का विचलन कर इसको 4 तल्ला बना दिया गया है और आगे भी इसका निर्माण कार्य जारी है, जो सीधे सीधे नक्शा का विचलन लगता है। नियमानुसार इस बिल्डिंग को G+2 से ज़्यादा का नक्शा नहीं मिलना चाहिए, मगर बिल्डर के द्वारा अब तक G+4 बना दिया गया है और उससे भी ऊंची बनाने का काम अभी चल रहा है इस बिल्डिंग में। इससे सीधा सीधे प्रतीत होता है कि बिल्डर वर्ग विभाग को अंधेरे में रखकर इस तरह का काम कर रहा है और विभाग के द्वारा भी इन बिल्डरों पर कोरोना में बिजी होने के कारण कोई कार्रवाई ना हो सकी, जिसके कारण बिल्डरों का मनोबल इतना बढ़ गया कि उनके द्वारा नक्शा का विचलन कर बड़ी बड़ी इमारतों को निर्माण किया जा रहा है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है और यह आमदनी भी बिल्डरों के सीधे पॉकेट में जा रही है। ना ही इसका रुपया सरकार को मिल रहा है और ना ही इसका कहीं तरह से सरकार को फ़ायदा हो रहा है। या सीधी सीधी सरकार को धोखे में रखने वाली बात सामने आ रही है। हम सोनारी नॉर्थ में खड़े हुए हैं और देखिए बिल्डरों के द्वारा कैसे नक्शा का विचलन कर बड़ी बड़ी इमारतों को बनाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिल्डरों के दुस्साहस का परिचय दे रहा है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है और जो भी नक्शा विचलन कर बिल्डरों के द्वारा भवन का निर्माण किया जाता है, उसके विचलित हिस्से को बेचकर बिल्डर उसकी पूरी कमाई अपने जेब में भर लेते हैं, जिसका कहीं ना कहीं सरकार को घाटा होता है और सरकार को इसका रेवेन्यू नहीं मिल पाता है, जिससे बिल्डर तो मालामाल हो रहा है मगर सरकार को रेवेन्यू नहीं प्राप्त होने के कारण बिल्डर सरकार को धोखा दे रहे हैं। पूरे शहर का ही आ रहा है। बिल्डरों के द्वारा हमेशा से इसी तरह का काम किया जा रहा है। विभाग की कोरोना काल में जो विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा था, उसी का फ़ायदा बिल्डरों ने उठाया है और आज इसका ये है कि अभी कोरोना काल चल रहा है मगर बिल्डर कहीं रुके नहीं है और इस दौरान बिल्डर खुद को बोलते थे कि उन्हें नुकसान हो रहा है, मगर आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के निर्माण को कि बिल्डर को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा। जैसा कि हमने आपको बताया कि सिर्फ नक्शा का विचलन कर ही बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि बिना नक्शा के भी सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर बिल्डरों के द्वारा बिल्डर के निर्माण किया जाए। भटिया बस्ती चौक में भी ऐसी एक बिल्डिंग बन रही है जो बिना नक्शा पास किए हुई सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण कर बिल्डर के द्वारा धड़ल्ले से दिन के उजाले में बनाया जा रहा है, मगर इस पर अब तक ना ही सरकार के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की गई और ना ही विभाग के अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की। या सीधी सीधी ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग निर्माण में विभाग के अधिकारी भी बिल्डरों के आगे नतमस्तक। शहर में बिल्डरों के द्वारा अप्रत्याशित रूप से भवनों का निर्माण कर दिया गया और अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, पहले बात यह है कि कोरोना काल में हम लोग काफ़ी बिजी थे, सभी पब्लिक घर में रहे जी, और कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाए हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफाई किए और ऐसे करीब 25 लोगों पर हम लोगों ने FIR किया है और जो डेविएशन किए हैं उन पर भी हम लोगों के द्वारा फ़ाइन किया गया है। लगभग 60 लाख रुपया फ़ाइन हम लोग जो है अभी से कोरोना 2020 से लेकर अभी तक हम लोग कर चुके हैं और ये निरंतर आप चल रहा है। आप देखेंगे लगातार जो है हम लोग या तो FIR कर रहे हैं या जो डेविएशन कर रहे हैं उन पर जो है सील करके उन पर जो फ़ाइन किया जा रहा है। तो ये सतत जो है प्रक्रिया है, लोगों को हम लोगों ने काफ़ी समझाया है। अब है कि DC साहब के स्तर से एक मॉनिटरिंग टीम बनी है, जिला स्तरीय टीम, वो टीम भी अब काम करेगी और जो लोग डेविएशन कर रहे हैं उन पर जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा। लोग जो है कानून का अनुपालन जरूर करें और कानून के अनुपालन के अनुरूप ही काम करना चाहिए। और इस तरह से अगर कोई डेविएट करेंगे या किसी तरह का अगर अवैध तरीके से निर्माण करेंगे तो उनको फिर क्या है कि आगे हम लोग कई बिल्डिंग भी तोड़े हैं, आने वाले दिनों में भी इस तरह की
कवायद या तोड़ने की प्रक्रिया जारी रहेगी और फाइन के साथ साथ सील करने की प्रक्रिया, साथ में एफआईआर भी लोगों को चिन्हित करके किया जाएगा सुसंगत धाराओं के तहत। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखिए ये पहली बार हुआ है। आप देखेंगे जेएनएससी में से पहले एफआईआर इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ या इतने बड़े पैमाने पे जो है डेविएशन पे फाइन नहीं किया गया। तो हम लोग जो है लगातार बने हुए हैं और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं लगातार। हमारे फील्ड स्टाफ जो है जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको रोकने में अपना भूमिका निभा रहे हैं। कदमा और सोनारी क्षेत्र में सर बहुत बड़ा ये चल रहा है। देखिए हम लोग को जैसे ही सूचना प्राप्त होता है और हमारे जो फील्ड ऑफिसर है या जो फील्ड स्टाफ है उन पर भी हम जो है लगातार चिट्ठी के माध्यम से या मीटिंग के माध्यम से ये मॉनिटर कर रहे हैं कि कैसे कौन से ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीके से बना रहे हैं। उन लोगों को हम लोगों ने चेताया भी है, सील भी किया है और फाइन भी किया है। तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमको लगता है कि जनता को जागरूक होना चाहिए और कानून का अनुपालन जरूर करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर। उन भवनों का क्या होगा सर जो सरकारी जमीन को अवैध रूप से अतिक्रमण कर बिना नक्शा के बनाए गए? अब ये तो बनता है मामला कि ऐसे जो भवन जो सरकारी ज़मीन पे बने हैं उनको अंचल अधिकारी अपना चिन्हित करें और उन पर बीएलआर जो ये बीपीएलई केस चला करके उन पर अतिक्रमणवाद चलाया जाए और साथ में उनको तोड़ने की प्रक्रिया की जाए। धन्यवाद। ठीक।